हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ इस ब्लाउज का कटिंग शेयर किया था, तो इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसकी ही स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं गले पे पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो मैं नीचे से ही सिर्फ कमर की साइड में सिलाई लगाकर उल्टी साइड में फोल्ड कर दूंगी। यानी कि सिर्फ नीचे से हमें पलटना है और गला हमें वैसे ही स्टिच कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें पाइपिंग लगाना है। तो सबसे पहले मैं नीचे कमर की साइड में सिलाई लगा रही हूँ और इस सिलाई को लगाने के बाद एक बार अस्तर की साइड हमें टॉप स्टिच लगाना होता है, जिससे कि कोई भी कपड़ा जब हम अस्तर के साइड से फोल्ड करते हैं तो वो बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको टॉप स्टिच लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अस्तर की साइड में। तो देखिए बहुत ही आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो गया। अब चारों तरफ से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को सिलाई लगाकर एक साथ स्टिच कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इधर से उधर खिसक रहा है सिलते टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्क इसमें दिया गया है। तो इसको अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए सिलाई लगाना है चारों तरफ से। ध्यान से आपको सिलाई लगाना है। बिल्कुल भी अगर सीधा सिलाई आपका तिरछा हो गया तो ये फिर से आपको सिलाई को खोलना पड़ेगा और फिर से स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो अच्छे से आपको सेट करते जाना है मेन फैब्रिक और अस्तर को, और सिलाई लगाते जाना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहीं पे गले की साइड में देना है। अगर आप थोड़ा-सा भी कपड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो जो नीचे वाला पार्ट बचेगा गले के नीचे वाला, वो झोल आ जाएगा उसमें। तो इसके लिए आपको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ से स्टिचिंग लगाया है, और इसमें देखिए इतना ज़्यादा हेवी वर्क है, इसमें मोती लगा हुआ है कि सिलने के टाइम भी मुझे अलग-अलग जगहों से मोती को हटाना पड़ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरीके के हेवी वर्क वाले ब्लाउज़ को सिलना, लेकिन ये हमारे कस्टमर कहाँ समझने वाले हैं, उनको तो बस लगता है बस 1 मिनट का काम है और आसानी से ब्लाउज़ सिल जाता है। तो देखिए बहुत ही मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाकी का जो कपड़ा आपको दिख रहा है चारों तरफ से, उसे मैं कट करके यहाँ से हटा दूँगी। कभी भी मैं मेन फैब्रिक अस्तर से ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम पलटते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि मेन फैब्रिक हमारा अस्तर से कम पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख के ही कटिंग करते हैं। तो देखिए बीच वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइपिंग लगाना है। अगर नहीं लगाना होता तो मैं उल्टी साइड से सिलाई लगाकर इसको भी पलट के फिनिशिंग दे दी होती। उसके बाद हम यहाँ पे जो बैक का डाट डालेंगे उसका निशान ले लेते हैं। तो फ्रंट से मैंने मतलब सेंटर से, सॉरी फ्रंट कहा मैंने, इसलिए सॉरी, जो हमारा सेंटर निकलेगा फोल्ड करने के बाद उससे दूरी 4.5 इंच की होगी और इसकी लंबाई 5 इंच की होती है। ये हमारे बैक का जो डाट डलता है उसके लिए ये मेजरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क है, इस पे सिलाई चलाना बहुत मुश्किल है और इसको धागे से पिरो के बनाया गया है। अगर एक धागा भी हम तोड़ देते हैं तो सारी इसमें से मोती हमारी निकल जाएगी और ये हमारा वर्क खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम सुई और धागे की हेल्प से अपने हाथों से ही इस डाट को सिल देंगे। इसको हम मशीन से नहीं सिलेंगे। तो देखिए मैंने दोनों को हाथों से ही सिला है, इस पे मैंने मशीन नहीं चलाया है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा बन भी गया है और हमारा वर्क भी इसमें हटा नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें बाजू को देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि बाजू के दोनों साइड हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो देखिए दोनों तरफ से हम जॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा-सा कपड़ा हमें आगे की तरफ ज़्यादा रखना है, क्योंकि उधर तो पाइपिंग है नहीं, रेड कलर का आपको पाइपिंग दिख रहा होगा। तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना ज़रूरी है कि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा दिया है जोड़ पे। इसी तरीके से सेम हम दूसरी साइड भी जॉइंट लगा देंगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाजू हमारा पूरा मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाया दूसरी साइड भी, और इधर की साइड भी मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखा है आगे की तरफ में। अब देखिए इसको हम कैसे अपने बाजू में लगाते हैं, सॉरी अस्तर में, वो देख लेते हैं। तो मेन हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम नॉर्मली ऐसे ही अस्तर को रखते हैं और सिलाई लगाते हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो जो हमारा ये पाइपिंग है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हमको इस तरीके से अस्तर को रखना है। दोनों तरफ से जो मैंने जॉइंट लगाया है उसमें बराबर रखना है, और जो ये एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको इसीलिए लिया था मैंने कि इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और तब सिलाई करेंगे। इसके बाद जब हम अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड करेंगे तो आसानी से
अंदर की तरफ जोड़ चला जाएगा और हमें ऊपर से फिनिशिंग दिखेगा। तो इस तरीके से पाइपिंग के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है अस्तर पे और दोनों तरफ का जो जोड़ लगाया है उसके कपड़े को अंदर की तरफ पुश कर देना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। अब देखिए इसको जब हम इस तरीके से पलटेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पे पाइपिंग के साथ ही बाजू पलट जाएगा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। अब चारों तरफ से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अच्छे से आपको खींचते जाना है अस्तर को बराबर करके और फिर सिलाई लगाना है क्योंकि मैंने अस्तर के ऊपर टॉप स्टिच नहीं लगाया है तो थोड़ा यहाँ पे हाथों से प्रेस करना पड़ेगा नाखून से। तो देखिए इस पे चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको भी हम कट करके हटा देंगे और बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पे फिनिशिंग से बाजू बन के तैयार हो गया है। जॉइंट लगाने के बाद भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो जॉइंट है ना वो आधा से ज़्यादा तो हमारा फिटिंग में चला जाएगा, बस थोड़ा-सा दिखेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बाजू को जॉइंट लगा के तैयार कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और हमें गले पे पाइपिंग लगाना है तो सिंपल सी बात है कि हम उल्टी साइड में ही अस्तर को रखेंगे, सीधी साइड में रखना नहीं है क्योंकि हमें पलटना नहीं है सिलने के बाद। तो अंदर की साइड ही हम अस्तर को रख के और चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से चारों तरफ हम सिलाई लगाएँगे अच्छे से सेट करते हुए। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करके हटा देंगे। तो देखिए ये कपड़े को मैंने यहाँ से कट करना स्टार्ट कर दिया है और चारों तरफ से अच्छे से हमें बिल्कुल अस्तर के बराबर से कट करना है। क्योंकि अस्तर जो हमारा होता है वो मेन मेज़रमेंट के साथ कटिंग किया होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना होता है। अब जो हम बेल्ट लेंगे ना, तो बेल्ट को भी हम कमर की साइड मैंने जो बैक पार्ट तैयार किया है, कमर की साइड में सिल के और पलटना है, क्योंकि यहाँ पे हम कमर पट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो ये सिंपल हमें सिल के और ऊपर से टॉप स्टिच लगा के अंदर की तरफ साइड में अस्तर को पलट देना है। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ऊपर से मैंने एक और सिलाई नीचे की तरफ नहीं लगाया है, बस चारों तरफ से लगा देंगे तो इस तरीके से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है हमारे बेल्ट की। बहुत लोग इसको बेल्ट ब्लाउज़ बोलते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये इसको हम तीरा भी बोलते हैं, तीरे वाला ब्लाउज़ हम सिल रहे हैं। तो देखिए एक पार्ट जैसे मैंने तैयार किया है ना, बिल्कुल दूसरा पार्ट भी हमें फ्रंट का वैसे ही तैयार कर लेना है। दोनों बेल्ट को भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब देखिए हमें फ्रंट में डार्ट डालना है जो टक्स लगता है। तो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है तो 4 टक्स के लिए आई और हुक की पट्टी की तरफ से 3 बाई 3 इंच का हम निशान लगाएँगे, यानी कि 3 इंच पे दूरी और 3 इंच लंबाई। और इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इस निशान से हमें 1 इंच नीचे आना है, जो हमारा मेन डॉट होता है बेल्ट की तरफ। इसकी भी लंबाई 3 इंच ही रहेगी। अब कमर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगाएँगे और जो ये सीधी लाइन गई है इसी में जाके मिला देंगे। तो ये हमारा लगभग सभी साइज़ में 7 से साढ़े 7 इंच तक आता है। और जो आर्म होल की साइड का है वो हम 3.5 इंच रख लेंगे और इन सभी निशानों को थोड़ा चॉक से हम डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अपना दूसरा पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रख के अपने हाथों से प्रेस कर देंगे अच्छे से, ताकि दूसरे पार्ट पे इसका निशान आ जाए और उसको भी हम डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डार्क कर लिया है मैंने दोनों पार्ट के निशान को। अब इसकी हम सिलाई लगाएँगे। तो जो हमारा मेन डॉट है ना वो लगभग 2 इंच का डलता है। दोनों साइड में 1-1 इंच लगता है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपको 1 इंच पे निशान लगा के और इस डॉट को डालना है। देखिए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ आप जब आइए तो बिल्कुल किनारे से आपको सिलाई लगाना है और बाकी तीनों जो डॉट है ना उस पे आप हाफ इंच का मार्जिन लेके या फिर उससे थोड़ा कम ही मार्जिन लेके आप सिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो मेन होता है वो बेल्ट वाला ही डॉट होता है। तो देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हम डॉट पे सिलाई लगा देंगे या फिर आप टक्स बोले तो टक्स पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी टक्स पे सिलाई लगा लिया है यहाँ पे। इसके बाद इसमें हम अपने बेल्ट को स्टिच कर देंगे जॉइंट करने के बाद। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पफ बना है, आप देख सकते हैं। अब अपना बेल्ट लेंगे और इसके ऊपर रख के उल्टा करके और ऊपर से सिलाई लगाएँगे
और यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो मेन डार्ट है उसको अंदर की तरफ में फ़ोल्ड करके ही स्टिच लगाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलाई के बराबर रख दिया और इसके ऊपर से स्टिच कर दिया, नहीं। जो हमने डार्ट डाला है उसको ऊपर की साइड में फ़ोल्ड करके तभी हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसको पलट के आप चाहें तो सिलाई लगाएँ, ना लगाएँ। मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और मैं 1 नहीं 2-2 सिलाई लगाती हूँ यहाँ पे। क्योंकि जो अंदर का हाफ इंच मार्जिन होता है वो उठा हुआ दिखता है, तो उसको भी हम दूसरी सिलाई से प्रेस करके स्टिच कर देते हैं। और जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो देखिए एक पार्ट हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्रंट का तैयार हो चुका है। अब दूसरी सिलाई भी हम लगा लेते हैं बेल्ट के ऊपर। तो देखिए इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट भी सिल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को सिल के तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपना बैक का पार्ट लेना है और इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर लूँगी और बाजू जॉइंट करने से पहले सबसे पहले हमें इसका शोल्डर अटैच करना होता है सिलाई लगाकर। तो शोल्डर पे मैंने डबल सिलाई लगाया है और इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि गले की साइड थोड़ा मैंने ज़्यादा मार्जिन रखा है और बाजू की साइड में कम मार्जिन लेके मैंने सिला है। अगर इस तरीके से हम ढलान देके सिलाई करते हैं ना, तो हमारा गला कभी भी नहीं गिरता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो गया है और बाजू जोड़ने से पहले हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इस बात का ध्यान आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम कमर की साइड को बराबर करके रखेंगे और ज़्यादा मार्जिन होगा तो उसको कट करके हटा देंगे, नहीं तो हमारे जो आर्म होल का सिलाई होता है वो ऊपर-नीचे होता है और सेम वही प्रोसेस हमें बाजू में भी करना है। तो बाजू मेरा बिल्कुल बराबर था। तो चलिए अब हम बिल्कुल किनारे से अपने बाजू को भी यहाँ पे जोड़ के मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप सभी के साथ इसका कटिंग शेयर किया था। तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बराबर में हमारा यहाँ पे बाजू जॉइंट होगा और थोड़ा भी कपड़ा ना ही ब्लाउज़ का ज़्यादा होगा और ना ही बाजू का। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कटिंग करते हैं ना, तो सिलाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होती है। तो पहला बाजू मैंने लगा लिया यहाँ पे, अब दूसरे बाजू को भी ले लेते हैं और इसके ऊपर मैं सिल लूँगी इसको भी। बाजू पे हमेशा आप डबल सिलाई लगाएँ, मैंने डबल सिलाई लगा के नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने लगाया ज़रूर है बाद में। तो इस तरीके से हम अपने दोनों बाजू को सिल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दूसरा बाजू भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले हमें सीधे साइड से ही एक पैर का मार्जिन लेके एक सिलाई लगाना होता है और तभी इसको पलट के हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं। ऐसा मैंने हमेशा आपको बताया है क्योंकि ऐसा करने से जो भी हमारे मेन फैब्रिक या फिर अस्तर का धागा निकलता है, वो जो भी निकलेगा वो अंदर की साइड में फ़ोल्ड हो जाएगा, उसके बाद कभी नहीं निकलेगा। तो देखिए एक साइड से मैंने सिलाई लगाया, सेम प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगाऊँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सभी के साथ ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ और अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और अगर प्यारा-सा कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाया है। अब इसके बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद जो एक कॉर्नर का सिलाई होता है इसको फिनिशिंग के साथ प्रेस मतलब मान लीजिए कि इसको मैं प्रेस करने के लिए सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सीधी साइड से सिलाई लगाया था तो वो बिल्कुल उभरा-उभरा दिखता है, तो उसको बैठाने के लिए यानी कि प्रेस करने के लिए एक सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही जो आपका फिटिंग का मार्जिन होगा उस पे निशान लगा के आप फिटिंग वाली जो फाइनल सिलाई लगती है वो आप बाद में लगाएँगे। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया है। इसके बाद फिटिंग का निशान लेना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो भी आपका मेज़रमेंट है दोनों साइड से आप उतना-उतना ले लेंगे या फिर आप चाहें तो कमर को नापने के लिए अपना जो ब्लाउज़ है उससे आप निशान लगा सकते हैं अपने मेन फिटिंग का। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगाया। अब मैं रखूँगी मार्जिन कितना मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगाना है फिटिंग वाला। तो नीचे से मैंने 8.5 इंच छोड़ा है कमर पे और चेस्ट हम लेंगे 9.5 इंच और जो हम बाजू पे निशान लगाएँगे वो 6.25 इंच पे लगाएँगे। 5.5 से ज़्यादा 6 इंच से कम 6.25 इंच। इस तरीके से दोनों तरफ से हमें निशान लगा के ही फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी हमारी फिटिंग की और कोई भी यहाँ पे झंझट, कोई भी प्लेट, कोई भी झोल कुछ भी नहीं आएगा।
बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से आपका यहाँ का फिटिंग का सिलाई लग जाएगा। और हाँ, फिटिंग पे भी देखिए कितना ज़्यादा मुझे मेहनत लगा है, क्योंकि बैक साइड में वर्क दिया है, तो यहाँ पे बहुत ही धीरे-धीरे मैंने सिलाई लगाया है कि सुई ना टूटे इसके लिए। तो बहुत ही ध्यान देके मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया है फिटिंग का, रुक-रुक कर आपको सिलाई लगाना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड दूसरे साइड भी मैंने सिलाई को लगा लिया है, बहुत ही आसान तरीके से और माने तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है, क्योंकि इसमें वर्क दिया गया है। वर्क वाले ब्लाउज़ सभी लोग सिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुई बहुत ज़्यादा टूटती है, इसके लिए। देखिए फिटिंग का यहाँ पे सिलाई हमारा लग चुका है, दूसरे साइड में भी, और दोनों साइड में मैंने डबल सिलाई लगाई है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ यहाँ पे बन गया है और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे गले को हम स्टिच करेंगे पाइपिंग लगाकर। तो देखिए पाइपिंग के लिए जो भी छोटे-छोटे पार्ट्स बचे थे कपड़े के, उसको मैंने तिरछे में कट करके जॉइंट कर लिया है सिलाई लगा के। इसके बाद सिंपल सा मैंने कैसे पाइपिंग लगा के आपको दिखाया है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऐसे ही मैंने गले पे चारों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच किया है। तो बहुत ही आसानी से ये पाइपिंग लग जाता है। मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं पाइपिंग लगाने के, एक तरीका नया वाला है जो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके ही इसमें अटैच करना बताया था, लेकिन मैंने इसमें सिंगल कपड़े को रख के पाइपिंग लगाना बताया है, बहुत ही आसानी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से पूरे गले पे हम लगा देंगे और जो भी ये कपड़ा दिख रहा है ना जितना चौड़ा, इसको हम अंदर की साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। आधा इंच से ज़्यादा हमें कपड़ा रखना है और बाकी का हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे पूरे गले पे पाइपिंग के कपड़े को और सिलाई लगाते जाएँगे। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से हमारा पाइपिंग लगता है, अंदर का कपड़ा हमें दिखता नहीं है, अगर पहले ही हम इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं तो। अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा पतला है, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप डबल कपड़ा करके ही इस पे सिलाई लगाएँ पहले ही। तो देखिए फ्रेंड्स पूरे गले पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जितना भी चौड़ा या पतला आपको पाइपिंग रखना है उसके हिसाब से आप अंदर की तरफ में फ़ोल्ड कर देंगे और बिल्कुल स पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ऊपर से सिलाई लगा देंगे पाइपिंग के ऊपर से, तो पाइपिंग हमारा उल्टी साइड में पलट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से हमें मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। तो इसी तरीके से हम पूरे गले पे पाइपिंग लगा देंगे और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा पाइपिंग लग रहा है। जब ये फाइनल हो जाएगा लगने के बाद तब मैं आपको दिखाऊँगी ये बहुत ही अच्छे से लग चुका है हमारा पाइपिंग। इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस पाइपिंग को लगाना बताया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग हमारा लग जाता है। देखिए ये लगाना बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है पाइपिंग। तो इस तरीके से पाइपिंग बहुत ही अच्छे से लग चुका है, आप देख पा रहे हैं फ्रंट पार्ट का लुक और बैक पार्ट का भी लुक। तो ये रहा इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।